हेलो एवरीवन बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट का लेक्चर 4। मैंने आपको पार्ट 3 तक काफी कुछ करा दिया है कंसाइनमेंट में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों लेक्चर 4। कंसाइनमेंट के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज हम आपके सीए मॉड्यूल से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, 10 नंबर का आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। सीए में, सीएम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। कंसाइनमेंट अकाउंट ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था लेक्चर 1 के अंदर। लेक्चर 2 में प्रैक्टिस करी हमने, लेक्चर 3 में प्रैक्टिस करी। आज हम लेक्चर 4 में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट ऑलरेडी डन, मैंने आपको पढ़ा दिया था। व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द ओनर टू द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव on the condition of selling goods on his behalf for which the latter will be given commission। मतलब कि कंसाइनर कंसाइनी को क्या करेगा, गुड ट्रांसफर करेगा, कमीशन के पर्पज से कंसाइनी उसको मार्केट में सोल्ड भी कर देगा। ठीक है, जो कंसाइनी उसको रेमुनरेशन की फॉर्म में क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कैरेक्टर्स देखे थे, गुड सेंड कौन करेगा, कंसाइनर, रिसीव कौन करेगा, कंसाइनी, कंसाइनी उसको मार्केट में बेचेगा, फिर कमीशन अर्न करेगा कंसाइनर से। फिर कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है। आई होप ये सारी चीजें अब आपको अच्छे से क्लियर है। कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, डेलक्रेटर कमीशन और ओवर राइडिंग कमीशन। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, मैंने काफी क्वेश्चन में आपकी काफी सारी अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है। ये भी लॉस ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये टॉपिक भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एबनॉर्मल लॉस की अगर मैं बात करूं तो एबनॉर्मल लॉस भी हमने कवर अप कर लिया है। और फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इस पे डिस्कशन जरूर करूंगा आगे आपके साथ। इलस्ट्रेशन 3 हमने करी थी, इसका ये सॉल्यूशन था हमारे पास। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4 हमने प्रैक्टिस करी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, सेम पीडीएफ चाहे तो आपको मिल सकती है, जस्ट व्हाट्सअप। ठीक है, फिर हमने ये इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस की है और इलस्ट्रेशन 6 भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने डन कर लिए थे सभी टाइप के। और इलस्ट्रेशन 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बच्चों, फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन, पहले रीड करते हैं देन सॉल्व करेंगे। एक्स ऑफ दिल्ली परचेज करता है 10,000 मीटर क्लॉथ फॉर रुपीज 2 लाख में, जिसमें से 5,000 मीटर वर सेंट ऑन कंसाइनर टू वाई एट अ सेलिंग प्राइस 30। मींस लोडिंग वाली बात है। देखो 2 लाख रुपए में उसने कपड़ा खरीदा, कितना, 10,000 मीटर, यानी 20 रुपीज पर मीटर। लेकिन ट्रांसफर कितने में करा कंसाइनी को, 30, 10 रुपए फालतू। ठीक है, एक्स पेड 5,000 फॉर फ्रेट, एक्स ने पे करा है 5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 पैकिंग एटीसी। वाई सोल्ड 4,000 मीटर एट रुपीज 40 पर मीटर एंड इनकर्ड रुपीज 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। Y is entitled to commission of 5% on total sale plus a further 20% any surplus price realized over 30 per meter। ठीक है, खत्म हो गई बात। फिर बच्चों क्या लिखा है आगे, देखो ध्यान से। 3,000 मीटर वर सोल्ड एट दिल्ली at rupees 30 per meter less 3,000 for expense and commission owing to fall in the market price। ये लो आ गया वही टॉपिक। The inventory of cloth in hand to be reduced by 10%। fall in the market price वाला टॉपिक आ गया है। फॉल इन द मार्केट प्राइस वाला टॉपिक अगर आ गया है तो देखिए, फॉल इन द मार्केट प्राइस पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसमें क्या करना है। देखो ये रहा, पहले रीड करते हैं एक बार ये टॉपिक है क्या। ये फर्स्ट क्लास में लेक्चर 1 में हमने रीड कर लिया था। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, it will be value at market price। It means if any goods are lying either with the agent or with the consignor, it cost to is reduced। अगर मार्केट में बच्चे प्राइस कम हो जाती है तो क्या करना है आपको, इसका मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, जो बचा हुआ स्टॉक है, उसका प्राइस भी कम कर देना है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये लो जी, अब इसकी एक बार समरी बना लेते हैं इस क्वेश्चन की। देन वी आर सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है।
तो इसकी थोड़ी सी हम समरी बनाएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्टी इज एक्स, सेकेंड पार्टी वाई। एक्स ने 10,000 मीटर कपड़ा परचेज किया, लेकिन ट्रांसफर सिर्फ वाई को कितना किया, 5,000। ओके, एट द रेट 30 में, बट था कितने का वो 20 वाला, 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा के ट्रांसफर करा, राइट। एक्स के खर्चे कितने हुए, 5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकिंग, 5,500 रुपीज का एक्सपेंस एक्स ने कर दिया। वाई ने सोल्ड भी कर दिया, कितना, वाई ने जब सोल्ड किया भाई, इसको थोड़ी सी पास में लिख लेते हैं यहाँ पर, वाई ने सोल्ड किया कितना, 4,000 मीटर। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, 4,000 मीटर बेच दिया कितने में, 40 में। और सेलिंग एक्सपेंस करे इन्होंने 2,000 के, वाई ने सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग का खर्चा करा वाई ने कितना, 2,000 रुपए। वाई इज एंटाइटल कमीशन 5% ऑन टोटल सेल, वाई को कमीशन देंगे, कितना कमीशन देंगे बच्चों, 5% टोटल सेल का, 5% तो देंगे हम टोटल सेल पे, राइट। देन और भी कुछ लिखा है, 20% अगर 30 से ऊपर बेचेगा तो 20% और देंगे अबाव इनवॉइस प्राइस, यानी 30 से ज्यादा में बेचेगा तो हम उसको 20% कमीशन और देंगे। इसके अलावा कोई बात नहीं लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है 3,000 मीटर दिल्ली में बेच दिया, यानी एक्स ने खुद अपने आप बेच दिया, तो ये तो ट्रेडिंग पीएनएल में आएगा, ठीक है। और उसने खर्चा करा एक्स ने, वो भी उसके ट्रेडिंग पीएनएल में आएगा, वो उसकी दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर लिखा है ओइंग टू फॉल इन द मार्केट प्राइस, इन्वेंटरी ऑफ क्लॉथ इन हैंड विल बी reduced by 10%, prepare the consignment account and trading and profit and loss account in the books of Mr. X, Mr. X की बुक्स में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, और पहले फॉर्मेट बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो जी बच्चों, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब पुट करते हैं हम, सबसे पहले गुड सेंड कितने करे थे एक्स ने वाई को, 5,000 मीटर 30 में ट्रांसफर किया था, तो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखोगे आप सबसे पहले, 5,000 इंटू में 30, 1,50,000 की एंट्री यहां पर करोगे और इस पे लोड डाल दोगे, 10 रुपए एक्स्ट्रा, तो 5,000 पे 10 रुपए एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए। फिर एक्स के खुद के खर्चे कितने, वो डाल दोगे टू कैश। एक्स ने खर्च करा था, कितना खर्चा किया था, 5,500 रुपए का, वो खर्चा हमने डाल दिया। एक्स का खर्चा डालने के बाद वाई ने जो सेल करी है वो डाल दो। वाई की सेल्स कितनी है, 4,000 मीटर उसने बेच दिया, कितने में, 40 में। 4,000 मीटर अगर बच्चे 40 में बेच दिया तो कितना आ जाएगा, 1,04,000 इंटू में 40, इंटू कर लेते हैं, 4,000 इंटू में 40, 1,60,000 आ गया। कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करें, 1,60,000 रुपए इसकी सेल्स आ गई वाई की। अब वाई ने कितने खर्चे करे, वाई के एक्सपेंस की बात करूं तो वाई का सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग का खर्चा है भाई वाई का 2,000 रुपए, जबकि वाई का कमीशन कितना, कमीशन अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। कमीशन बोला है 5% तो देंगे हम टोटल सेल पे, और 20% देंगे अबाउट 30 के ऊपर वाले पे। 5% कमीशन एक बार देख लेते हैं कितना था, 5% ऑन टोटल सेल लिखा हुआ है, तो टोटल सेल है 1,60,000 की, तो 1,60,000 का 5% करो, 1,60,000 इंटू में 5%, कमीशन आ गया भाई इनका 8,000 रुपए। इतनी बात आ गई समझ में आपको। अब कह रहे हैं अगर इसने 30 रुपए से जो ऊपर बेचा, 30 में नहीं बेचा, कितने में बेचा इन्होंने, 40 में, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा, 4,000 मीटर पे, यानी कि 40,000, 40,000 का 20% और मिलेगा। 40,000 का भाई अगर 20% और मिलेगा, जो एक्स्ट्रा वाली सेल है उस पे भी 8,000 मिलेगा, तो इनका कमीशन हो जाएगा 16,000। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो वर्किंग नोट बना लिया हमने कमीशन के लिए, ये हो गई हमारी कमीशन की कैलकुलेशन, ये हो गई कमीशन की कैलकुलेशन, ये वाली यहां से कर देते हैं रफ, ठीक है। अब अगली वर्किंग की तरफ चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करें, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,000 मीटर इसके पास बच गया होगा अगर 4,000 मीटर बेच दिया तो। अब 1,000 मीटर बच्चे कितने का है, ये 30 रुपए का है, ये 30 का है ना, 30 रुपीज।
तो ये हो जाएगा इसका 30,000, 30,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो जाएगा? 30,000 प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। पहले कंसाइनर के खर्चे जोड़ दो। 5500 रुपए खर्च करे थे इन्होंने 5000 मीटर पे, तो 1000 मीटर पे कितने होंगे? 5500 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू में 1000, तो 1100 रुपए का खर्चा आ रहा है। 1100 का अगर खर्चा आ रहा है तो 30 और एक 31,100 रुपए, 31,100 का आ गया ये। अब लिखा था मार्केट प्राइस कम हो गया 10%। अगर 10% मार्केट प्राइस कम हो गया तो आप भी कम कर दो। 31,100 में से 10% लेस कर दो, 3110। मैंने 10% लेस किया और कुछ नहीं किया। बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री 31,100 माइनस 10%, तो ये आ गया हमारा 27,990 रुपए। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो? ठीक है, सिंपल। अब इसका स्टॉक रिजर्व डालना है हमें। यहाँ पर स्टॉक रिजर्व, बताओ स्टॉक रिजर्व कितना डालोगे? जैसे लोड डाला था, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने 30 में करी है, लेकिन एक्चुअल में कितने का ये माल? 20 का। 10 रुपए फालतू है, तो 10 रुपए फालतू है कितने कपड़े पे? 1000 मीटर पे। इसका मतलब 10,000 का लोड है, लेकिन ये भी 10% कम हो जाएगा जब स्टॉक रिजर्व कॉस्ट प्राइस का मार्केट वैल्यू अगर 10% कम होगी तो स्टॉक का जो रिजर्व निकलेगा वो भी क्या करोगे आप? 10% कम कर दोगे। 1000 रुपए कम कर दोगे तो यहाँ पर 9,000 रुपए बचेगा स्टॉक रिजर्व। अब टोटल लगा लेंगे। अब कोई एंट्री नहीं है हमारे पास करने के लिए, जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, टोटल कर लेते हैं इसका यहाँ पर एक बार। टोटल कितना आता है बच्चों? देखते हैं एक बार। 50,000 प्लस में 1,60,000 और 27,990। इसका टोटल किया मैंने तो ये आया है 237,990। 237,990। आप भी कर लो कैलकुलेट। 1,50,000, 5500, 2,000 और 16,000 और 9,000, 55,490 रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आप देखते हैं ट्रेडिंग पीएनएल। पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं, फिर देखते हैं बच्चे ट्रेडिंग पीएनएल। नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल। देखो अब ट्रेडिंग पीएनएल में क्या करना है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल, सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी परचेज। पहले परचेज देख लेते हैं। 10,000 मीटर 2 लाख में खरीदा था और आधा इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था किसको? वाई को। इसकी एंट्री डालते हैं सबसे पहले। ओपनिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग तो है नहीं, परचेज है भाई। 10,000 मीटर खरीदा था इन्होंने 2 लाख रुपए का। देखो एक मिनट, परचेज परचेज कितने की करी इन्होंने? 2 लाख रुपए की। आधा इन्होंने किसको दे दिया? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसमें से लेस कर दो। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या करो? इसमें से लेस कर दो। हमने यूज ही नहीं करा, यानी कंसाइनर ने आधा माल तो किसको दे दिया? कंसाइनी को। कंसाइनर को जो भी हम प्रोडक्ट देंगे वो परचेज में से लेस कर देंगे, यानी हमारे पास कितना गुड्स बचा? सिर्फ 1 लाख। उसमें से हम क्या करेंगे? कुछ माल बेच देंगे। कितना माल बेचा था चेक करते हैं एक बार। कंसाइनर ने खुद बेचा था 3,000 मीटर कपड़ा बेचा था 30 रुपए पर मीटर पे। अच्छा, 3,000 मीटर कपड़ा बेच दिया था कितने में? 30 रुपए पर मीटर पे। 3,000 का एक्सपेंस था कमीशन का कुछ, तो 3,000 मीटर अगर ये कपड़ा बेचेगा 30 रुपए के हिसाब से भाई, तो सेल कितने की होगी? 90,000 की। और इसके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा भाई? क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा 2,000 मीटर, क्योंकि आधा कपड़ा तो इसने 5,000 मीटर किसको दे दिया था? वाई को। एक्स ने परचेज करी थी 2 लाख, आधा माल उसने ट्रांसफर कर दिया वाई को, वो मैंने इसमें से हटा दिया, तो इसके पास कितना बचा? 1 लाख। उसमें से 3,000 मीटर बेच भी दिया, तो 2,000 बच गया। 20 के हिसाब से था तो 40,000, क्योंकि 2 लाख रुपए का था 10,000 मीटर, तो 1 मीटर 20 का होता है, तो 20 के हिसाब से 40,000। ठीक है, और कोई खर्चा यहाँ पर है नहीं ट्रेडिंग के अंदर, तो ग्रॉस प्रॉफिट देख लेंगे कितना आया। ठीक है, ग्रॉस। अच्छा, इसमें एक एंट्री और थी भाई, मार्केट वैल्यू भी तो कम करनी थी। 40,000 में से 10% पहले मार्केट वैल्यू कम कर दो, अदरवाइज मार्केट वैल्यू की एंट्री मुझे कहाँ पे डालनी पड़ेगी? 40,000 है ना, माइनस में 10% और कर दो इसका, तो ये हो जाएगा 36,000 रुपए। ठीक है,
90,000 प्लस 36,000 टोटल आ गया 1,26,000। अब 1,26,000 की एंट्री यहाँ पर कर दी, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों आपका 26,000 बाई ग्रॉस और टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आगे ट्रांसफर करते हैं, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 26,000। कंसाइनी ने जो कमा के दिया होगा वो लिखेंगे हम यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट डायरेक्ट पीएनएल में डाल देंगे, इसकी कोई एंट्री हम और नहीं करेंगे कंसाइनमेंट की। प्रॉफिट कमा के कितना दिया था देखो 55,490 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ पर डाल देंगे हम 55,490 का। एक खर्चा था बच्चे, खर्चा क्या था कमीशन का। कमीशन का जो खर्चा है वो हम डाल देते हैं, कंसाइनर ने खुद कुछ खर्च कर दिया था 3,000 रुपए, वो डाल दिया, बैलेंसिंग निकल के आ गई नेट प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन देखा हमने, मार्केट वैल्यू में अगर कमी आती है तो उसके साथ कैसे डील करना है। फॉल इन प्राइस ऑफ मार्केट वैल्यू हमने देखा, टोटल किया, अब टोटल आ गया भाई 81,490। 81,490 माइनस किया इसमें से 3,000 तो 78,490 आ गया। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा किया, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, साथ में ट्रेडिंग एंड पीएनएल भी बना लिया इसका, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का, पहले रीड करते हैं, आप इसको नोट कर लेना अच्छे से, जो भी है देख लो इसको। चलो जी स्टार्ट करते हैं वापस। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, डी ऑफ दिल्ली अपॉइंट ए ऑफ आगरा as its selling agent on following terms, goods to be sold at invoice price or over। ठीक है, आगे A to be entitled to a commission 7.5% on invoice price and 20% of any surplus price realized over market। ठीक है, 7.5% कमीशन देना है आईपी पे, 20% देना है अबाउ आईपी पे। द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन एजेंट 30 days bill 80% ऑफ द इनवॉइस। एजेंट को क्या करना है भाई, 80% इनवॉइस प्राइस का बिल पहले ही देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन 1 फरवरी को 1,000 साइकिल कंसाइज की किसने, ए ने। ई साइकिल कॉस्टिंग 640 इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इनवॉइस कितने में करी, 800 रुपए में। बिफोर 31 मार्च 2020 व्हेन द प्रिंसिपल बुक्स आर क्लोज, ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, सोल्ड ऑफ कर दी उसने कितनी, 820 साइकिल 930 रुपए में। ठीक है, उसके कुछ खर्चे हुए, 12,500 रुपए खर्च हो गए। एंड रेमिटेड द बैंक ड्राफ्ट, उसने बाकी पैसे भेज दिए। 20 of the unsold cycle were shop spoiled and value at depreciation of 50% cost। बाकी बची हुई साइकिल्स हैं जो हमारी क्या हो गई, स्पॉइल्ड हो गई, खराब हो गई, उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, 50% ऑफ कॉस्ट। सो बाय मींस ऑफ लेजर अकाउंट बना के दिखाओ, ये लिखा हुआ है लेजर अकाउंट बना के दिखाओ, हाउ दीज ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। इस बार हमसे डी की बुक्स नहीं मांगी, किसकी बुक्स मांग ली, ए की बुक्स मांग ली। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी विद ए टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट। अब क्या पूछा क्वेश्चन ने, बुक ऑफ डी एट कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी होगी और छोटी मोटी बुक्स के बारे में मांगा हुआ है। चलो जी सॉल्व करते हैं। देखो जी पहले हम क्या करेंगे, कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग में क्या करते हैं, कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं कमीशन। अब ये बताओ डी ने ए को कितनी साइकिल ट्रांसफर करी, आपको पता है 800 साइकिल, सॉरी 1,000 साइकिल ट्रांसफर करी है, कितने में, 800 में। इनवॉइस प्राइस पे वैसे तो 640 की है, बट ट्रांसफर कितने में करी, 800 में। तो 8 लाख रुपए, जिसका 80% का तो बीपी बनेगा। क्या बनेगा, बीपी बनेगा। ठीक है, वो बीपी कैसे बनाएंगे वो हम अभी देख लेंगे। वो बीपी वगैरह कैसे बनाना है वो सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं। चलो जी अब ठीक है यहाँ तक। चलो जी देखिए अब इसमें क्या करना है हमें, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कमीशन। कमीशन में क्या करना है बच्चे, इसमें कमीशन में देखो क्या लिखा हुआ है, कमीशन वाली लाइन
7.5% ऑन इनवॉइस प्राइस, 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस। ठीक है, तो 7.5% तो आईपी पे देगा। तो उसने कितनी साइकिल बेची? 820 साइकिल उन्होंने बेच दी। सोल्ड ऑफ करी 820 साइकिल्स, कितने में? 930 में। 930 में बेची है, पर 930 पे कमीशन नहीं देना। इनवॉइस प्राइस था भाई 800 रुपए, तो 820 साइकिल का 800 रुपए पे आईपी आ जाएगा। इसका 7.5% हम कमीशन दे देंगे। 820 इंटू में 800 इंटू में 7.5%, 820 इंटू में 800 इंटू में 7.5%, यानी कि 49,200 रुपए का पहला कमीशन। ठीक है, 49,200 का ये हमारा फर्स्ट कमीशन आ गया। 820 साइकिल अगर 800 से ज्यादा में बिकेगी, बिकी कितने में? 930 में, यानी 130 रुपए एक्स्ट्रा, इस पे मिलेगा 20%। तो 820 साइकिल पे 130 रुपए एक्स्ट्रा, इस पे मिलेगा 20%, 21,320 रुपए का कमीशन और 49,200 रुपए का कमीशन। टोटल हो गया भाई 70,520 रुपए का कमीशन। बताओ कमीशन में कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, अब एक पर्सन है डी कौन है? हमारा प्रिंसिपल। और ए कौन है? हमारा एजेंट। एजेंट कौन है? ए की बुक्स बना रहे हैं हम। ए को जब गुड्स मिले होंगे तब इन्होंने क्या एंट्री करी होगी? गुड्स रिसीव। कहां से आए होंगे गुड्स? डी से। अब डी को ये एडवांस भेज रहे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे? ये डी डेबिट। ए क्या एंट्री करेगा? डी डेबिट टू बिल्स पेबल। डी के लिए बी आर है, तो ए के लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। कितने परसेंट? 80% का। 80% का ये क्या बना देंगे? बी आर बना के इसको ट्रांसफर कर देगा। तो 8 लाख रुपए के गुड्स थे, 1000 साइकिल थी, 800 रुपए की थी, तो 8 लाख रुपए का गुड्स, इसका 80%, तो बिल्स पेबल कितने का बनेगा? इसका 6,40,000 का। और बताओ डी के क्या खर्चे हुए? क्योंकि इन्होंने कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं मांगा है, सिर्फ वर्किंग फी मांगी है और कुछ नहीं मांगा। अब हम देखते हैं एक एक खर्चे कितने हुए। मैंने कमीशन आपको बता दिया, कमीशन हमने देख लिया पूरा का पूरा, 80% वाली बात भी देख ली, साइकिल भी ट्रांसफर कर दी बिफोर दिस। ठीक है, कितनी साइकिल बेची और सेल के एक्सपेंस 12,500 रुपए। खर्च कितने करे इन्होंने? ए का जो खर्चा है भाई, ए के जो एक्सपेंस है वो कितने रुपए के हैं? 12,500 रुपए के। अब बताओ कोई दिक्कत है? 12,500 के खर्चे हैं। अगर ए खर्चा करेगा तो कहां से लेगा? वो डी से, तो डी को फिर डेबिट कर देगा। 12,500 के लिए किसको डेबिट करेगा? डी को क्या करेगा? ये डेबिट कर देगा। ठीक है, 12,500 के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होते हैं ना, जैसे ये ट्रांसफर करे हमने 6,40,000, वैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट में जो जो चीजें डेबिट होती हैं वो डेबिट कर देगा। कितने रुपए? 12,500 रुपए। बाकी कुछ नहीं है, बाकी लिखा है बैलेंस के लिए इन्होंने क्या करा? बैंक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसका अकाउंट बना देते हैं। अकाउंट कौन सा मांगा इन्होंने? अच्छा, एक लास्ट में लाइन और थी बच्चों, 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल, 20 साइकिल खराब हो गई जिसकी वैल्यू किस पे करी हमने? 50% ऑफ कॉस्ट पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यूएशन भी करते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक भी निकालते हैं। देखो, क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग और हो जाए तो काम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, भाई क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? अगर 1000 साइकिल में से 820 साइकिल बेच दी तो 180 साइकिल बची, उसमें से भी 20 हमारी खराब साइकिल है और 160 साइकिल तो ठीक है, और 20 साइकिल क्या है? हमारी खराब है। जो सही साइकिल है वो 640 रुपए की थी। कितने की थी? 640 की। खराब वाली 50% पे वैल्यू करनी है, इसका मतलब है 320 पे वैल्यू करनी है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग भी बना के आप दे दोगे। इसमें वर्किंग मांगी है, कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं मांगा, तो हम कंसाइनमेंट नहीं बनाएंगे। 1,02,400 रुपए। ठीक है, 20 इंटू में 320 साइकिल, यानी कि 6,400। तो क्लोजिंग स्टॉक भी निकल के आ गया भाई हमारा 1,02,400। 1,08,800 रुपए का हमारा क्या निकल के आया भाई? क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। कॉस्ट पे निकालना था, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था। अच्छा, अब डी बनाए, ए बनाएगा डी का अकाउंट, तो वो अकाउंट कैसे बनाएगा वो देख लो, यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, ए बनाएगा डी का अकाउंट। पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ एक बार, फिर देखते हैं।
ये बना रहा है किसका अकाउंट बना रहा है? डी का अकाउंट बना रहा है। तो डी का अकाउंट कैसे बनेगा देखें। सेल कितने की करी थी? ए ने सेल करी होगी, वो क्रेडिट में लिख देगा भाई, कैश या बैंक जो भी है। सेल कितनी हुई थी? सेल हुई थी इनकी भाई 820 साइकिल, 930 रुपए में बेची थी इन्होंने। 7,26,000 रुपए की इसने सेल करी थी। किसने? डी ने। डी का अकाउंट बना रहा है ए। इस बार हम कंसाइनी की बुक्स बना रहे हैं, बुक ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी सेल ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर कर देगा? अपने प्रिंसिपल को। उसमें से क्या क्या चाहिए होगा इसको, क्या क्या पैसे ये रिकवर करेगा। ऑलरेडी एडवांस कितना दे दिया था इसने? 6,40,000 रुपए। जब कंसाइनी की बुक में कंसाइनर की बुक में कंसाइनी अकाउंट बनाते हो तो क्या करते थे? सेल डेबिट में लिखते थे, खर्चे, कमीशन और बाई बैंक इधर लिखते थे। अब उसी का अपोजिट अकाउंट बनाना है। सेल कहाँ लिखनी है? अब क्रेडिट में, सारे खर्चे वर्चे डेबिट में, एडवांस डेबिट में। तो बी ए ने कितने रुपए खर्च करे थे? ए ने खर्चा कितना किया था ये भी देखना पड़ेगा। ए का खर्चा हुआ था भाई, इसमें लिखा हुआ था 12,500 रुपए। ए का खर्चा कितना है? जो एक्सपेंस किया था ए ने वो कितना किया था? 12,500। और कमीशन कितना बनता है ए का? कमीशन भी तो है। कमीशन हमने कैलकुलेट करा है 70,520। बाकी ए का कुछ भी नहीं है, बाकी पैसे वो ट्रांसफर कर देगा। देखो ए ने सेल करी 7,26,000 की, 6,40,000 पहले ही दे चुका है, 12,500 खर्च हो गए, 70,520 उसका कमीशन है। तो बाकी बैलेंस ट्रांसफर कर देगा टू बैंक ड्राफ्ट बना के। 7,26,000 में से 6,40 पहले ही चले, 1 मिनट, 7,26,000 में से 6,40 तो पहले ही चले गए, 12,500 और गए, 70,520 और चले गए, 2,980 बच गया। 1 मिनट, इसमें ये कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। 7,26,000 ये मैंने मल्टीप्लाई करके गलत लिख दिया यहाँ पर। 930 साइकिल्स, जो 930 की इन्होंने साइकिल बेची है। कितनी साइकिल बेची है बच्चों? 820 साइकिल। तो 7,26,600 रुपए है, 726 नहीं है, दिस इज 726,600। 1 मिनट, ओके, कैलकुलेटर पे 762 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 7,62,600। ओके, ठीक है भाई। 7,62,600 है, मैंने 26 समझ लिया था उसको। 762,600 है ये, माइनस 6,40,000, 12,500 और 70,520, ये लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो ये आ गया 39,580। 39,580। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। ओके डन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो जी, ये आपका पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और रीड करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये और काफी इंपॉर्टेंट भी है। मिस्टर वाई कंसाइज 800 पैकेट ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट। एक पैकेट 800 पैकेट ट्रांसफर कर रहा है और हर एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, याद रखना। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, पैकेट का प्राइस दिया है 900 रुपए। ठीक है, जो वाई है उसने ट्रांसफर किया किसी को, एक्स ले लेते हैं। कितने पैकेट? 800 पैकेट। हर पैकेट के अंदर 100 टूथपेस्ट है, इतना क्लियर है। लेकिन 900 रुपए का पैकेट है, वाई का खर्चा 100 रुपए पर पैकेट। तो 800 पैकेट पे इसका खर्चा हुआ 80,000 रुपए, फ्रेट इंश्योरेंस जो भी। एक पैकेट रास्ते में खो गया। अगर एक पैकेट लॉस्ट हो गया तो कितने पैकेट पहुंचे? 799, 800 में से। मिस्टर वाई ने क्लेम मांगा और क्लेम मिल गया 570 रुपए। क्लेम मिल गया, गेट 570 ऑन क्लेम एवरेज बेसिस, कंसाइनी टू डिलीवरी रेस्ट मतलब 799, और स्पेंड किए 39,950 एज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितना? 39,950, जबकि रिकरिंग एक्सपेंस है 22,500। रिकरिंग वाले खर्चे कितने इसके? 22,500 रुपए के खर्चे। और वाई ने फिर सेल करी। बच्चों सेल कितनी करी? 740 पैकेट बेच दिए इन्होंने 12 रुपए के हिसाब से। अच्छा 740 पैकेट
देखो 12 रुपए में टूथपेस्ट बेच रहा है, और एक पैकेट के अंदर कितने टूथपेस्ट हैं? एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट, तो 12 से इंटू करो इसको, 1200 रुपए का पैकेट बिक रहा है, तो 740 पैकेट मतलब 1200 के हिसाब से बिकेंगे। एंटाइटल टू कमीशन 2% और 1%, 2% और 1%, ये नॉर्मल वाली कमीशन है, जबकि ये कौन सी है? डेल। अगर बेड डेट हुआ तो कंसाइनर बेड डेट बियर नहीं करेगा, इसका मतलब ये है डेल क्रेडिटर कमीशन का। जब कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन दे देता है तो कंसाइनर की जिम्मेदारी नहीं रहती बेड डेट की। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो जी, देखो बच्चों सॉल्यूशन क्या है इसका, अब फॉर्मेट पे आते हैं अपने। सबसे पहले हम एंट्री डालेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 800 पैकेट 900 रुपए वाले, 7,20,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर किए गए, 7,20,000 के गुड्स ट्रांसफर करे इन्होंने। ठीक है, 7,20,000 हो गया। और उसके बाद अपना खर्चा टू कैश, अपना खर्चा कितना किया इन्होंने? 80,000 रुपए का अपना खर्चा हो गया। फिर वाई का खर्चा, वो सॉरी 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 कंसाइनी, कंसाइनी को मैंने एक्स लिया है, तो एक्स का खर्चा कितना? नॉन रिकरिंग और रिकरिंग 39,950 और 22,500 रुपए ये वाले, तो 39,950 और 22,500 दोनों डाल दिए मैंने, ये आ गया 62,450 रुपए। जबकि एक्स ने सेल कितनी करके दे दी हमें? सेल कर दी इन्होंने भाई 740 पैकेट एट द रेट 1200 रुपए के हिसाब से, 888,000 आ रहा है, 8,88,000 रुपए। अब एक्स को कमीशन भी दे दो, कमीशन एक तो थी 2% और एक थी 1%, तो इसका 2% तो आता है 17,760 रुपए, और 1% होता है बच्चों इसका 888,000, टोटल कितना हो गया? 17,760, 26,640 रुपए का कमीशन। ठीक है, ये हमने एंट्री डाल दी, देखो ये भी डाल दी, दोनों चीजें डाल दिया। अब हमने 799 में से 740 इन्होंने बेच दिया, तो 59 पीसेस अनसोल्ड रह गए। जो 59 पीसेस बच्चे अनसोल्ड रह गए हैं, इसकी वैल्यू निकालो क्लोजिंग स्टॉक पहले तो। अभी एबनॉर्मल लॉस भी निकालता हूं, एक बार स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट निकाल लेते हैं, फिर निकालते हैं एबनॉर्मल लॉस जो रास्ते में हुआ था। 59 पीसेस, एक पैकेट हमारा 900 का है, तो 59 इंटू में 900, 53,100 रुपए प्लस खर्चे, 100 रुपए पर पैकेट पे खर्च किया था हमने, तो 5900, तो कितना हो गया ये, प्लस कर लेते हैं इसमें 5900, 59,000। ठीक है, और कंसाइनी का खर्चा नहीं जोड़ा मैंने, कंसाइनी वाला खर्चा भी जोड़ेंगे, नॉन रिकरिंग वाला। 39,950 डिवाइड करो इसको 799 से, ठीक है, और इंटू करो 59 से, तो 39,950 डिवाइडेड बाई 799 इंटू करेंगे इसको 59 से, ये आ गया 2950। अब कितना हो जाएगा इसका टोटल देखते हैं, 53,100 टोटल हो गया 61,950, 61,950, ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं बच्चे। एबनॉर्मल लॉस देखो कितना हुआ, एक पैकेट था खो गया, कितने का? 900 रुपए का, प्लस एक्सपेंस 100 रुपए ही खर्च हुए होंगे एक पैकेट पे, यानी 1,000 रुपए का नुकसान हुआ मेरा। कंपनी ने क्लेम दे दिया, क्लेम कितना मिला? पहले क्लेम डाल देता हूं मैं यहाँ पर। क्लेम मिल गया भाई 570 रुपए। अगर 1,000 के नुकसान में से 570 रुपए रिकवर हो गए तो 430 रुपए का लॉस रह गया। एबनॉर्मल लॉस कितना रह गया हमारा? 430। अब कोई एंट्री शायद नहीं है इसमें, ये हो गया हमारा टोटल। कर देते हैं बैलेंस, जो भी निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि सारे खर्चे वगैरह हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो 888,000, 570, 430, 61,950, टोटल आ गया 9,50,950, 9,50,950, 950 एंड 950। इसमें से माइनस करते हैं 7,20,000, देन 80,000, देन 62, 450, देन 26,640, 61,860 का प्रॉफिट आ गया। ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया बच्चों। ठीक है, कंसाइनी अकाउंट भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसाइनी अकाउंट में डेबिट में क्या डालोगे? 888,000, और
ठीक है, क्रेडिट में ये दो एंट्री डाल दोगे आप, खर्चे वाली और कमीशन वाली, बाकी बाई बैंक करके आप एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ आपके आईसीआई के सीए मॉड्यूल से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रीड करो पहले। ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यू कितनी, 1 लाख, किसको ट्रांसफर कर रहा है, बी ऑफ मुंबई, ही इनकर्ड दैट एक्सपेंडिचर 12,000 रुपए फ्रेट में खर्च हो गए। ए ने गुड्स ट्रांसफर करे बी को, मुंबई के 1 लाख रुपए के गुड्स ट्रांसफर किए, और ए का खर्चा कितना हुआ है बच्चे, ए का खर्चा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर 12,000 रुपए का। ए अकाउंटिंग ईयर बुक्स क्लोज करता है 31 दिसंबर को, बी को कमीशन देना है 5% ऑन ग्रॉस सेल्स, ओके 5% ऑन ग्रॉस सेल्स, एंड 3% भी सेल्स पे देंगे डेल वाला कमीशन। बी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इनकरिंग एक्सपेंस 3,000, 3,000 रुपए के बी ने खर्चे करे। बी का एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो बी का खर्चा कितना है, 3,000 रुपए। बी ने इन्फॉर्म किया फोन पे कि उसने गुड्स बेच दिए 1,50,000 में और सेलिंग एक्सपेंस करे 2,000। बी ने कुछ खर्चा और करा, बी ने कुछ खर्चा और किया भाई, सेलिंग में खर्च कर दिए, सेलिंग एक्सपेंस कितने करे, 3,000, और बी ने सेल्स भी कर दी 1,50,000 रुपए की। इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहां तक मिल गई। ही फर्दर इन्फॉर्म दैट जब वो कस्टमर से पैसे ले रहा था तो कितने रुपए मिले, 148,000 हैड बीन रिलाइज, रेस्ट कंसीडर इरिकवरेबल, बेड डेट हो गए। अगर बेड डेट हो गए तो कंसाइनर बियर नहीं करेगा बेड डेट बच्चों, क्योंकि उसने डेल क्रेडिटर कमीशन ऑलरेडी दे दिया है, ये तो मिस्टर ए को ही बी को ही बियर करना पड़ेगा। And would be sending the check in a day, so for the amount due along with account sales। ठीक है जी, 5 जनवरी 2020 को ए ने रिसीव करा चेक, अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी, इनकर्ड बैंक चार्जेस लग गए कितने रुपए के, 260 रुपए के। बी ने पेमेंट करी ए को चेक से, और उस पे चार्ज लग गए कितने, 260 रुपीज के। कोई नहीं, कलेक्टिंग ऑफ द चेक, चेक को कलेक्ट करने के लिए, और उसके पास पेमेंट आ गई 9 जनवरी 2020 को। राइट अप करना है कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंड आउट करना है प्रॉफिट ऑन द कंसाइनमेंट। बी का अकाउंट भी बनाना है आपको, साथ में लिखा है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट भी मांग लिया। वैसे ये क्वेश्चन में मांगता नहीं है, जनरली इस क्वेश्चन में मांगा हुआ है, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, देन सॉल्व करते हैं। चलो जी बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन अपने इस क्वेश्चन का। एंट्री डालते हैं, सबसे पहले है हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख रुपए की, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख रुपए के गुड्स सेंट हमने कर दिए भाई। ठीक है, गुड्स सेंड कर दिए, तो अपना खर्चा कितना हुआ, अपना खर्चा दे रखा है इसमें 12,000। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी कंफ्यूजन वाला है ही नहीं इस क्वेश्चन में। फिर बी ने कितने खर्चे करे, बी ने एक्सपेंस करे हैं कोई से 3,000 रुपए, कोई सा एक्सपेंस है इन्होंने करे 3,000 रुपए के। फिर सेलिंग एक्सपेंस कर दिए, और सेलिंग एक्सपेंस भी कितने के हैं इसके, 3,000 रुपए के। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया था ना, ये रहा। बी इन्फॉर्म ऑन दैट सोल्ड द गुड्स 1,50,000 इनकट, सेलिंग एक्सपेंस 2,000 था। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस बच्चे 2,000 है इस क्वेश्चन के अंदर, सेलिंग एक्सपेंस 2,000 लिख लेते हैं, और तो कुछ नहीं था। देख लेते हैं एक बार, सेलिंग एक्सपेंस था 2,000, 1,48,000 कस्टमर से मिले, बेडेड की एंट्री तो इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। ठीक है, तो 3,000 का खर्चा और 2,000 का। अब सेल्स लिख देते हैं, बी ने जो सेल्स करी है वो कितने की करी है, 1,50,000 रुपए की, और हमें बी को कमीशन कितना देना है, काम की बात ये है बस। बी को कमीशन देना है भाई 5% ऑन सेल, 3% ऑन सेल, तो 5%, 1,50,000 का हम 5% करते हैं पहले, 1,50,000 इसका 5% हमने किया तो ये आ गया 7,500। ठीक है, फिर मैंने 1,50,000 का भाई 3% कर दिया, तो 3% आ रहा है 4,500, तो 12,000 रुपए तो इनको कमीशन मिल गया। ठीक है, एक खर्चा और था कोई सा लास्ट में, 260 रुपए के बैंक चार्जेस थे, वो भी कंसाइनमेंट में आपको डेबिट करने पड़ेंगे। बैंक के चार्जेस लग गए क्योंकि ये खुद बना रहा है अकाउंट मिस्टर ए, इसलिए ये डेबिट कर लेगा। कितना, 260 था ना, 260, ठीक है जी, तो 260 लिख दिया ये हमने। अब टोटल कर देते हैं, प्रॉफिट निकाल देते हैं। बताओ, सिंपल सा, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, लोड भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। डिफरेंस विल बी प्रॉफिट। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो।
1,50,000 माइनस 1,00,000 माइनस 12,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 12,000 माइनस 260, 20,740 रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। बी का अकाउंट बनाना है, बी का अकाउंट बना देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने किया साइड और यहाँ बना देते हैं बी का अकाउंट। देखो बच्चों, बी का अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। बी का अकाउंट मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। अब बनाते हैं कंसाइनमेंट। बताओ जी, कंसाइनमेंट से कितनी सेल आई हमारी? 1,50,000 रुपए की। बी क्या क्या रिकवर करेगा कंसाइनमेंट से? अपने खर्चे। खर्चे हैं भाई 3 और 2 5,000 रुपए के, और ले लेगा ये अपना कमीशन। बाई कंसाइनमेंट हम लिखेंगे, कंसाइनमेंट में कमीशन है 12,000 रुपए। बाकी अमाउंट भी ट्रांसफर कर देगा बाई बैंक। तो 1,50,000 में से इतने रुपए कट करेगा और बाकी ट्रांसफर कर देगा अपने प्रिंसिपल को। 1,50,000 में से इन्होंने कट किया भाई 5,000 और 12,000, तो 1,33,000 इन्होंने ट्रांसफर कर देने हैं, बस खत्म। एक तो बी का अकाउंट मांगा था और शायद बैंक अकाउंट मांगा था। लो जी, बैंक अकाउंट बनाने में क्या प्रॉब्लम है? बैंक अकाउंट बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट में यहाँ पे रफ वाला बैंक अकाउंट बना के आपको दिखा देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, दो एंट्री डालो। बताओ कंसाइनर को कितने रुपए मिले कंसाइनी से? कंसाइनर को कंसाइनी ने दिए 1,33,000। कहां से आए? क्या नाम था भाई? मिस्टर बी नाम था उसका। तो बी से आए कंसाइनर के पास 1,35,000 रुपए। उसमें से बैंक चार्ज कितना कटा? बैंक वालों ने चार्ज करा कितने रुपए? 260 रुपीज। बाकी पैसे हमारे खाते में आ जाएंगे बाई बैलेंस शीट। 133 माइनस 260 माइनस 260, 1,32,740 रुपए आपके खाते में बैलेंस बच जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। इसी के साथ हमारा कंसाइनमेंट भी ऑलमोस्ट डन है पूरी तरह से। फिलहाल एक आध वीडियो और ले लेंगे जिसमें क्या करेंगे, हम कुछ और एडवांस लेवल एग्जामिनेशन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट है। चलिए, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने सीए फाउंडेशन के लिए अच्छे से क्लियर किए। चलिए, थैंक यू।